आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 में श्रीलंका की सरजमी पर खेले गए इस हाई वोल्टेज मुकाबले में एक बार फिर वही कहानी दोहराई गई। उम्मीदें आसमान छूती रहीं और पाकिस्तान की बल्लेबाजी दबाव के नीचे बुरी तरह ढहती चली गई। मैच शुरू को होने से पहले माहौल बेहद रोमांचक था, क्योंकि भारत को 175 रनों पर रोककर पाकिस्तान ने खुद को जीत की दौड़ में मजबूत स्थिति में ला खड़ा किया था। ऐसा लग रहा था कि यह सुनहरा मौका आखिरकार पाकिस्तान अपने नाम करेगा, लेकिन जब लक्ष्य का पीछा करने की बारी आई तो पूरी बल्लेबाजी लाइनअप जैसे जिम्मेदारी निभाने से कतराती दिखाई दी। ओपनिंग जोड़ी से बड़ी उम्मीदें थीं, मगर शुरुआत ही लड़खड़ा गई और टीम शुरुआती झटकों से कभी उबर नहीं सकी। साहिबजादा फरहान, जिनसे बड़े मुकाबले में आक्रामक शुरुआत की उम्मीद थी, जल्दी आउट होकर लौट गए और सैम अयूब भी दबाव झेल नहीं पाए। ऐसे बड़े मंच पर दोनों की नाकामी ने टीम को शुरुआत से ही बैकफुट पर धकेल दिया। कप्तान सलमान अली आगा, जिन्होंने खुद को ऊपर प्रमोट किया, उनसे नेतृत्व वाली पारी की उम्मीद थी, लेकिन वे भी जल्द पवेलियन लौट गए, जिससे ड्रेसिंग रूम का दबाव और बढ़ गया। इसके बाद बाबर आजम से उम्मीद थी कि वे पारी को संभालेंगे और टीम को लक्ष्य की ओर ले जाएंगे, मगर एक बार फिर बड़े मैच में उनकी बैटिंग निराशाजनक रही और फैंस की उम्मीदों पर पानी फिर गया। बीच में उस्मान खान ने कुछ देर संघर्ष कर टीम को संभालने की कोशिश की, मगर दूसरे छोर से लगातार विकेट गिरते रहे और उनका प्रयास भी टीम को बचाने के लिए काफी साबित नहीं हुआ। मिडिल ऑर्डर और लोअर ऑर्डर शादाब खान, मोहम्मद नवाजा, फहीम अशरफ, अबरार अहमद, शाहीन अफरीदी और उस्मान तारिक में से कोई भी बल्लेबाज दबाव की घड़ी में टिककर जिम्मेदारी निभाता नहीं दिखा, जबकि टीम के पास सुनहरा मौका था कि वे 175 रन के लक्ष्य को हासिल कर इतिहास बदल सकती थी। जब भारत 200 के पार जाता दिख रहा था और उसे 175 पर रोक लिया गया, तो पाकिस्तान के पास मैच अपने नाम करने का बेहतरीन अवसर था, लेकिन बल्लेबाजों की गैर जिम्मेदाराना शॉट सिलेक्शन, साझेदारी की कमी और दबाव में टूटती मानसिकता ने एक बार फिर टीम को हार की ओर धकेल दिया। कुल मिलाकर पाकिस्तान की बल्लेबाजी ने अपने ही फैंस को शर्मिंदा किया। न तो मैच की स्थिति को समझकर खेला गया, न विकेट की कीमत समझी गई और न ही वो लड़ाई दिखी जिसकी उम्मीद इस बड़े मुकाबले में की जा रही थी। नतीजा यह रहा कि भारत ने मुकाबला लगभग एक तरफा अंदाजा में अपने नाम कर लिया, जबकि पाकिस्तान की बल्लेबाजी की कमजोरियां फिर पूरी दुनिया के सामने खुलकर सामने आ गईं और फैंस के हिस्से एक बार फिर मायूसी ही आई। भारतीय गेंदबाजी ने जिस तरह पाकिस्तान के बल्लेबाजों को अपनी रफ्तार, लाइन लेंथ और रणनीति से पूरी तरह बांध कर रखा, उसने मैच का रुख एक तरफा कर दिया और पाकिस्तानी बैटिंग फिर से रेत की दीवार की तरह ढहती दिखाई दी। भारतीय गेंदबाजों ने शुरुआत से ही दबाव बनाया और बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का कोई मौका नहीं दिया। खास तौर पर हार्दिक पांड्या ने शानदार ऑलराउंड गेंदबाजी करते हुए 3 ओवर में सिर्फ 16 रन देकर 2 अहम विकेट झटके और एक बार फिर साबित किया कि पाकिस्तान के खिलाफ वे अक्सर बड़े मौकों पर टीम के लिए मैच बदलने वाले खिलाड़ी साबित होते हैं। उन्होंने पहला ही ओवर डालते हुए साहिबजादा फरहान की बड़ी विकेट लेकर पाकिस्तान को शुरुआती झटका दिया और टीम की उम्मीदों पर खरे उतरे। इसके बाद चोट से वापसी कर रहे जसप्रीत बुमराह ने भी अपने अनुभव और सटीक यॉर्कर से बल्लेबाजों को पूरी तरह जकड़ लिया। 2 ओवर में सिर्फ 17 रन देकर 2 बड़ी विकेटें लीं और दिखा दिया कि बड़े मैचों में उनका दबदबा आज भी कायम है। स्पिन विभाग में अक्षर पटेल ने 4 ओवर में 29 रन देकर 2 महत्वपूर्ण विकेट हासिल किए और एक बार फिर पाकिस्तान के खिलाफ अपनी उपयोगिता साबित की। उनकी कसी हुई गेंदबाजी ने रन गति को पूरी तरह रोक दिया। टी20 विशेषज्ञ माने जाने वाले वरुण चक्रवर्ती ने भी 3 ओवर में केवल 17 रन देकर 2 विकेट लेकर बल्लेबाजों को उलझाए रखा और लगातार अपनी टीम के लिए भरोसेमंद प्रदर्शन किया। वहीं कुलदीप यादव ने अपनी कलाई की जादुई गेंदबाजी से 3 ओवर में मात्र 14 रन दिए और 1 विकेट लेकर पाकिस्तान के बल्लेबाजों पर मानसिक दबाव बनाए रखा, जो उनके खिलाफ अक्सर देखने को मिलता है। दिलचस्प बात यह रही कि बल्लेबाज होने के बावजूद तिलक वर्मा को भी गेंदबाजी दी गई और उन्होंने 2 ओवर में सिर्फ 11 रन देकर 1 विकेट लेकर टीम को अतिरिक्त सफलता दिलाई, जबकि रिंकू सिंह ने भी अपने 1 ओवर में केवल 9 रन देकर रन गति पर अंकुश बनाए रखा। कुल मिलाकर भारतीय गेंदबाजी इकाई ने सामूहिक रूप से इतना दबदबा बनाया कि पाकिस्तान की पूरी बल्लेबाजी लाइनअप टिककर लड़ ही नहीं सकी और ताश के पत्तों की तरह बिखरती चली गई, जिससे साफ दिखा कि यह जीत भारतीय गेंदबाजों की अनुशासित, आक्रामक और योजनाबद्ध गेंदबाजी का नतीजा थी,